उम्मीद है आप प्रॉपरली क्वेश्चन कर रहे होंगे। हम जैसे कि न्यू रेशो, गेनिंग रेशो और गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके जो रिटायरमेंट के टाइम अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में और कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपको पता है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए न्यू फर्म सेकंड चैप्टर से वहां से चला आ रहा है। एडमिशन में भी आपने उसके बारे में काफी प्रैक्टिस की हुई थी, तो होपफुली रिटायरमेंट के अंदर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम वैसे ही बनता है जैसे हमारा एडमिशन में और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए न्यू फर्म में हमने डिस्कस किया था। बस जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे उसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशो में करते थे, जो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशो में करते थे, इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड रेशो में ही करेंगे। यहां पे मैं एक बार उसका रफ फ्रेमवर्क बना के आपको बता देता हूं, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट के परफॉर्मा इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पे हमने पहले भी डिस्कस किया है भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का हमारा पर्पस क्या होता है बेटे, चाहे जब भी नई फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, नई फर्म बनाई जाएगी, चाहे उनकी रेशो चेंज हो, चाहे किसी पार्टनर का एडमिशन किया जाए या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो या डेथ हो जाए, हमें उस सिचुएशन के अंदर जो फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, उन एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना ही करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन उनको करना पड़ेगा और उसके ओल्ड वैल्यूज और न्यू वैल्यूज, उन ओल्ड वैल्यूज और न्यू वैल्यूज के अंदर जो भी चेंजेस आए, इंक्रीज डिक्रीज हुआ, उस इंक्रीज डिक्रीज को यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालकर जो उसका प्रॉफिट लॉस आएगा, उस प्रॉफिट लॉस को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर दिया जाएगा और अगर लॉस है तो उसको डेबिट कर दिया। मतलब ये वो सारी चीजें हमने जो है इसके अंदर करनी है। और जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, टू डिक्रीजिंग एसेट्स, टू इंक्रीजिंग लायबिलिटी, डेबिट साइड आएगी, बाय इंक्रीजिंग एसेट्स और बाय डिक्रीजिंग लायबिलिटी, वो आपकी क्रेडिट साइड में है। और जो साइड बड़ी होगी, अगर मान लो क्रेडिट साइड बड़ी है तो डिफरेंस जो है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये ओल्ड रेशियो के अंदर ट्रांसफर होगा। और अगर मान लीजिए डेबिट साइड बड़ी है तो डिफरेंस है बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी ओल्ड रेशियो के अंदर ट्रांसफर होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम इतना सब कुछ करते हैं। अब देखिए यहां डिक्रीजिंग एसेट डेबिट में क्यों डाला गया, क्योंकि जो बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट की नेचर रखता है, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितने भी लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस विल बी डेबिटेड एंड इनकम्स और गेन्स विल बी क्रेडिटेड। तो जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो दैट विल बी लॉस फॉर द फर्म। लॉस कैसे होगा, क्योंकि अब देखिए मान लीजिए बिल्डिंग कहता 5 लाख रुपए की थी बुक्स में, अब उसको जब री-इवैल्यूएट किया गया तो उसकी वैल्यू 4.5 लाख रुपए मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए थी, अब वो 4.5 लाख रुपए की रहेगी, तो 50,000 रुपए से उसकी वैल्यू डाउन चली गई।
जब उसकी वैल्यू डाउन होगी तो इसका मतलब दैट इज लॉस। तो हम क्या करेंगे, तो बिल्डिंग लिख के हम लॉस करेंगे। अब इंक्रीजिंग लायबिलिटी हमारा लॉस कैसे है, देखिए जैसे हम पहले भी एग्जांपल्स के इसमें इन एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुके थे भाई, जितने भी लायबिलिटीज अगर क्रेडिटर्स थे, सपोज क्रेडिटर्स आपको बुक्स में 40,000 के क्रेडिटर्स दिए हुए थे और क्वेश्चन में वो नीचे लिख देता था क्रेडिटर्स ऑफ ₹2,000 मोर टू बी पेड, यानी वो क्या कहता है भाई 2,000 रुपए के क्रेडिटर्स की और पेमेंट करनी है। और पेमेंट का मतलब क्या है, 40,000 का हमने पहले पेमेंट करनी थी, 2,000 के और मिल गए हमारे। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल हमारे जो क्रेडिटर 42,000 हो गए, यानी पहले आपने 40,000 की पेमेंट करनी थी, अब आपको 42,000 की पेमेंट करनी पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका 2,000 रुपए का लॉस, आपको 2,000 रुपए ज्यादा पे करने पड़ेंगे, तो वो आपका लॉस हो, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। इंक्रीज इन एसेट सेम उसी को अगर रिवर्स कर दें, बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख की बजाय बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख थी, 5.5 लाख हो गई, तो इसका मतलब क्या, वैल्यू इंक्रीज हुई, वो हमारा प्रॉफिट होगा, दैट विल बी क्रेडिटेड बाय बिल्डिंग करके हम उसको जो है क्रेडिट में। डिफरेंस 50,000, जितने का प्रॉफिट लॉस हुआ सिर्फ उनको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे हम, नेट अकाउंट को नहीं लिखेंगे। ऐसे ही क्रेडिटर्स थे, वो कहता है 5,000 रुपए के क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड नाउ, अब उनको पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या, हमने पहले 40,000 देने थे, अब हमने अपने क्रेडिटर को 35,000 देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 से हमारा प्रॉफिट होगा, अब हमें 5,000 पे कम पे करने पड़ेंगे, तो वो प्रॉफिट हमें क्रेडिट करेंगे। दूसरा मैंने आपको ये बताया था भाई कि जनरल एंट्रीज आप कैसे करोगे, जनरल एंट्रीज में मैंने आपको बताया था डिक्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पहले हम इस साइड से लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। जो एसेट्स और लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ, जो एसेट्स में डिक्रीज हुआ और लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ, उसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, और जो क्रेडिट में है उसके हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग एसेट्स अकाउंट डेबिट, डिक्रीजिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से हम इस साइड की इनकी जो है एंट्रीज करेंगे। और बाई चांस बच्चों जब आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस आए तो उसकी भी आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अगर आपके पास प्रॉफिट आता है तो ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया हमने, तो हम एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। और अगर बेटे लॉस हो जाए तो लॉस को इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, हम एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये प्रॉफिट के केस में और ये लॉस के केस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से आपने जो है इनकी जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करना है। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट देखिए, वैसे तो देखो जो कैपिटल अकाउंट है वो सेम वैसे ही बनेगा जैसे आपने एडमिशन में कैपिटल अकाउंट बनाया था। हाँ, थोड़े स्लाइट चेंजेस हैं, उनको आपको जो है इसके अंदर फॉलो करना पड़ेगा। पर एक बार हम इसके पूरे परफॉर्मेंस को जो है गो थ्रू कर लेते हैं, उसमें हमें जो है इजी रहेगा उसको हमें समझना। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम करेंगे। सपोज ABC आर पार्टनर एंड B गोट बैलेंस, हम इसको लेके चलते हैं कैपिटल अकाउंट ABC, ये पर्टिकुलर सबसे पहले हमारा एक ही पर्पज होता है, सबसे पहले हम बाय बैलेंस प्रोग्राम जो कैपिटल के बैलेंसेस ABC के बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर दिए हुए हैं, सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं। उसके बाद सेकंड ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है, सेकंड ट्रीटमेंट आपने गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। गुडविल की ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट बेटे डिपेंड करता है ये एंट्रीज के ऊपर। भाई गुडविल जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। आपने सिंपल उसमें एक ही काम करना है, बाय रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स बाय रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रिमेनिंग जो पार्टनर्स है, मान लीजिए बी रिटायर हो रहा है तो ए और बी, जो ए और सी है, ये ए से कितना है, इसको कितना मिलेगा, क्योंकि इसको मिलेगा तो यहाँ पे ए से कितना मिलेगा बाई ए कैपिटल अकाउंट, ए से कितना मिलेगा और सी से कितना मिलेगा, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। यानी जो गुडविल का शेयर इनके द्वारा दिया जाएगा वो गुडविल का शेयर इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और वो इनके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी यहाँ पे हम रिटायरिंग पार्टनर को 20 कैपिटल अकाउंट लेते हैं क्योंकि रिटायर 0 हो रहा है, और यहाँ पे बाई एस कैपिटल अकाउंट बाई सीज कैपिटल अकाउंट, जितना जितना गुडविल जो है उनको शेयर से मिला है। यहाँ पे जितना इसने ए ने दिया, जितना सी ने दिया, यानी जो ए के कैपिटल अकाउंट में से कम हुआ, जो गेनिंग रेशियो में जो एंट्री है उसकी हम ट्रीटमेंट यहाँ पे कर देंगे। जैसे हमने मान लो सपोज एंट्री की ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए टोटल 15,000 15,000 की गुडविल थी, 8,000 इसने दिए और 7,000 इसने दिए, यानी 8,000 में इसके कैपिटल अकाउंट में से तो कोई 7,000 इसके कैपिटल, टोटल इसको 15,000 में मिले। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए से कितना मिला 8,000, सी से कितना मिला 7,000, और यहाँ पे इसके खाते में से 8,000 रखा हुआ है, इसके खाते में 7,000, यानी इसके खाते में क्रेडिट हो गया और इनके खाते से डेबिट हो गया। इस तरीके से हम इनके एंट्रीज जो है वो पास करेंगे। ये गुडविल की ट्रीटमेंट। दूसरा, उसके बाद आपने क्वेश्चन के अंदर ये देखना है रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर तो प्रॉफिट है तो हम यहां लिख देंगे बाई रिवैल्यूएशन, इसके ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट। इफ देयर इज प्रॉफिट ऑड रेशियो के अंदर ट्रांसफर करो, इफ देयर इज लॉस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें लिखा दो लॉस, ताकि पता चल जाए प्रॉफिट यहां पर बनेगा और लॉस इस तरफ बनेगा। बच्चों ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई आपको फिटिशियस एसेट्स दी हुई है, फिटिशियस एसेट्स कौन सी होती है बेटे, जैसे मैंने बताया था प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, गुडविल रिटर्न ऑफ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर ऐसी कोई फिटिशियस एसेट आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है तो उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो सीधा कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी। उसके एंट्री हम क्या करेंगे, फिटिशियस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिटिशियस एसेट्स। तो यहाँ पे हम टू फिटिशियस एसेट्स, जो भी फिटिशियस एसेट्स दी हुई है उनको हम ऑड रेशियो के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ये चीज भी आपको जो है इसके अंदर ध्यान रखना। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, उसको बाय जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस कुछ भी दिया हो ऑड रेशियो के अंदर उसको ट्रांसफर कर दें। उसके बाद अगर गुडविल बुक्स के अंदर ऑलरेडी अपीयर दी हुई है तो आप क्या करोगे, टू गुडविल ऑलरेडी अपीयर ऑड रेशियो के अंदर ट्रांसफर कर दो, बुक्स में से ऑड रेशियो के अंदर उसको जो है ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे आपको इसके मैक्सिमम जो है इस तरीके से ये वो दिए होंगे। 99% परफॉर्मा है, कोई अगर 2-4% प्रैक्टिकल क्वेश्चन में है तो आप मेरे से जो है वो डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको टोटल करके
यहाँ पे इसको जो है पहले हम क्या करते थे, टोटल करके इसमें से बैलेंसिंग निकाल देते थे, टू बैलेंस कैरी डाउन कर देते थे। अब यहाँ पे आपने बैलेंसिंग तो करनी है, साथ में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी भी सेटलमेंट करनी है। अब वो सेटलमेंट जो है वो कैसे होगी, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो हम क्या करेंगे, सारे को लोन में ट्रांसफर करेंगे टू बीज लोन अकाउंट। बी का लोन अकाउंट निकालेंगे हम। इसकी अगर आपको बुक में एंट्री करनी हो तो एंट्री भी कर सकते हो, बीज कैपिटल अकाउंट एंट्री टू बीज लोन अकाउंट। आप ऐसे जो है इसकी एंट्री भी पास कर सकते हो और इसको जो है आप यहाँ पे अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो अगर वो बीज लोन में करते हैं। अगर मान लो बाई चांस वो कहता है ही वाज टू बी पेड 5000 कैश एंड रिमेनिंग टू हिज लोन अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री की फिर थोड़ा चेंज कर देंगे इसको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे टू बैंक जितना उसको हमने पार्शली पेमेंट किया और उसके बाद टू बीज लोन, बाकी का उसका जो है लोन। सपोज 5000 वाज टू बी पेड इन कैश एंड रिमेनिंग लोन अकाउंट, तो बाकी का हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और ये जो लोन अकाउंट है इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा, मतलब इस तरीके से। और ये पार्शली पेमेंट होगी। अगर वो फुली पेमेंट कर देता है, अगर वो फुल पेमेंट कर देता है तो हम क्या करेंगे, इसको हम टू बैंक करके सारा का सारा अमाउंट जो है यहाँ पे टू बैंक करके, मतलब बैलेंस शीट जो कैपिटल अकाउंट है वो आपने इस तरीके से पहले परफॉर्मेंस का लर्न करना है, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। थैंक यू।